दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है। निर्भया कांड को लेकर आपको बता दें कि महिला आयोग के अध्यक्ष ने याचिका दाखिल की थी नाबालिग को फिर से यानी कि उसे रिहा ना कराने के लिए, लेकिन इस मामले में फिलहाल याचिका खारिज कर दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। अगर वो छूट गया है, आज कल भी कही थी कि सुनवाई का कोई फायदा नहीं, मुझे पता था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सबने हाथ उठा दिया है, तो अब क्या उम्मीद करनी है कोर्ट से। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस तरह से फैसले कोर्टों, तीनों कोर्ट ने देके समाज में उस अपराध के खिलाफ बढ़ावा दिया है और उन बच्चों के हाथ में सटीक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि 18 साल से पहले बच्चियों के साथ रेप करो, कुछ भी करो, हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि तुमको सजा मिले, क्योंकि उनको मर्दों को ज्यादा चिंता है, मुजरिमों को ज्यादा चिंता है और इसलिए मुजरिम को छोड़ा गया, मुजरिमों को सपोर्ट किया जाता है। महिलाओं के साथ धोखा होता है, धोखा होता आया है, आज भी धोखा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। अगर निर्भया की तरह के क्राइम होने वाला केस में उसको इंसाफ नहीं मिला तो मेरे को यही लगता है कि इस इंडिया में कभी कानून नहीं बदलेगा और कभी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको लगता है कानून से लाचार था, भविष्य के लिए कुछ हो सकता है? क्योंकि आपकी बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद अभी तक उसके लिए भी मैं ये नहीं कि मैं यहीं पे हार मान जाऊंगी। मैं उस कानून बदलवाने के लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी जब तक वो बिल पास नहीं हो जाता। आप आगे क्या करने वाले? देखिए आगे क्या करने वाले हैं समय बताएगा, क्योंकि अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो एक छूटा है, अभी 4 मुजरिम जो है सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील है, जेल में बंद है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तो जुगनाइल था, इसके लिए आपके कानून में कोई प्रावधान नहीं था, छोड़ दिए। लेकिन प्लीज अगर हमारी दुख और महिलाओं की सुरक्षा को आपको जरा भी चिंता है तो उनको जल्दी से सुप्रीम कोर्ट से फारिग कीजिए केस को और जल्दी से उनको फांसी पर लटकाइए और महिलाओं के सुरक्षा के प्रति और हमारी निर्भया को इंसाफ दीजिए। आप मानते 3 साल के अंदर कुछ हो सकता था लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार को, हमारी कानून व्यवस्था को किस तरह की घटना चाहिए, किस तरह का मर्डर चाहिए, किस तरह का क्राइम चाहिए कानून को बदलने के लिए, मुजरिमों को सजा देने के लिए। अगर निर्भया के केस से किसी को सबक नहीं आया तो दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश में जीने वाली महिलाओं को और समाज को कि ऐसे केस में अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो अपने कानून से किसी को कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए। कानून को बदलवाने के लिए आप कोशिश करती रहेंगी? मैं जरूर कोशिश करूंगी। जो भी कानून राज्यसभा में फंसा है मैं उसके लिए जरूर आवाज उठाऊंगी जब तक पास नहीं हो जाता। नोटेड टैक्स तो याचिका खारिज होने के बाद बिफर पड़ी हैं निर्भया की मां और रो रो कर अपनी व्यथा को बयां कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार मेरे साथ नहीं बल्कि उन बलात्कारी के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा गुनहगार, नाबालिग गुनहगार जिसे कल ही रिहा कर दिया गया था और उसके बाद से देश भर में प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि सरकार पहले से ही क्यों नहीं इस मामले में ध्यान देते हुए, यानी कि कोर्ट में जो कानून बना है पहले से, जो उस कानून को बदलने के लिए पहले से प्रयास क्यों नहीं किया गया।